हमारी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा, अविस्मरणीय यात्रा, पवित्र यात्रा। ये चाय भी बन गई। हम जिला मुख्यालय गोपेश्वर से लो भाई। जोशीमठ के बाद लगभग 20 किलोमीटर गोविंद घाट से 7 किलोमीटर ऊपर पुलना में पहुंचे। वहां पर नाश्ता किया और पैदल मार्ग पर घांगरिया के लिए चल पड़े। निरंतर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब हमारे साथी थक जाते हैं, यात्रीगण थक जाते हैं, तो रास्ते में नींबू पानी, जलजीरा आदि का आनंद लेते हैं और सुरम्य वादियों से गुजरते हुए पुलना से 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पहुंचते हैं भूंडार। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य। जहाँ से पुल पार करने के बाद बाईं ओर को हम श्री हेमकुंड साहिब की ओर जाते हैं और दाहिनी ओर जो घाटी दिखाई देती है वहाँ से कागभूसंडी के लिए ट्रैकर्स जाते हैं। श्री हेमकुंड साहिब जो कि सिख धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन प्रत्येक प्रकृति प्रेमी और धर्म में आस्था रखने वाले सभी लोग वहां पर दर्शनों के लिए जाते हैं। भूंडार के बाद हम फिर से घांगरिया के लिए पैदल पथ पर चलते चलते जब थक जाते हैं, रास्ते में स्थानीय लोगों की कुछ दुकानें, ढाबे इत्यादि हैं जहाँ पर कुछ उच्च दामों पर ही सही, लेकिन लगभग आज की तारीख में हर वस्तु वहाँ पर उपलब्ध है। चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में श्रद्धा भाव, और ये देख रहे हैं आप शुद्ध हिमालयी शहद दुर्गम पहाड़ियों पर, जहाँ की इंसान या किसी भी जानवर का जाना पहुँच पाना संभव नहीं है। ऐसे स्थान का चयन करती हैं मधुमक्खियाँ अपने छत्ते बनाने के लिए। केवल चलते राहगीर उनको देखकर ललचा सकते हैं, पर वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। और फिर हम एक व्यू पॉइंट घांगरिया से लगभग आधा किलोमीटर पहले, जहाँ पर कि हेलीपैड है और जो लोग पैदल या घोड़ों पर जाने में सक्षम नहीं है या जिनके पास समय का अभाव है, वो यहाँ तक हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान। इसके बाद हम घांगरिया में, जहाँ पर कि आप जैसा देख रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। गोविंद धाम में व्यवस्था भी है गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की ओर से, लेकिन हमने ये प्राइवेट लॉज किया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छे कमरे हैं यहाँ पर, और ऐसी दुर्गम स्थान पर ऐसी सुविधाएं मिल पाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर फ्रेश होने के पश्चात दोपहर का भोजन लगभग 2:30 बजे के आसपास हम पहुँचे और बहुत ही शानदार लजीज खाना हमको यहाँ पर मिला। लोकल दालें, लोकल आलू और अच्छी सी तवे की रोटियाँ, साथ में चटनी, बहुत टेस्टी हो रहा है। प्याज, सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी। खाने का आनंद हमने लिया। उसके पश्चात अगली सुबह हम प्रातः
घांगरिया से लगभग 6 साढ़े 6 किलोमीटर एकदम ऊंची खड़ी चढ़ाई चलने के लिए तैयार हुए और वाहेगुरु की कृपा से हमारे किसी साथी को किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं हुई। सब में बड़ा उत्साह, जगह जगह पर रुककर प्रकृति का आनंद लेते। राह में चलते चलते कई साथी मिल जाते, उनसे हम कुछ अपनी जानकारियां साझा करते, कुछ उनकी सुनते, कुछ उनको सुनाते। बस इसी तरह हम चल पड़े हेमकुंड साहिब के लिए। और कष्ट तो होता है, जो थोड़ी बहुत थकान होती है। यहाँ के जो ये प्राकृतिक झरने, ये जो खूबसूरत वादियाँ, इनको देख करके पूरी थकान मानो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। और जैसे ही हमको निशान दिखाई देता है श्री हेमकुंड साहिब जी के पास लगा हुआ, तो मन प्रफुल्लित हो पड़ता है। और अंत में ये जो 250-300 मीटर का एकदम बिल्कुल खड़ी सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ते 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 उत्साह के साथ लगभग श्री हेमकुंड दरबार जी के द्वार पर पहुंचते ही एक असीम सुख की प्राप्ति होती है। और जैसे ही हम प्रांगण में प्रवेश करते हैं, मन प्रफुल्लित हो पड़ता है। और लगभग 0 डिग्री का तापमान से थोड़ा बहुत लगभग उसी के टेम्परेचर का ये पानी, श्रद्धा की यहाँ पर डुबकियाँ श्रद्धालु लगाते हैं, जिनसे भी संभव हो सके। डुबकी लगाते वक्त अवश्य बहुत ठंडा महसूस होता, लेकिन उसके पश्चात जो स्फूर्ति शरीर में आती है, सारी थकान मिट जाती है। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे झील के किनारे किनारे सबसे पहले लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के पास जाते हैं। बिल्कुल श्री हेमकुंड साहिब दरबार गुरुद्वारे के पास ही छोटा सा यहाँ के लोकपाल श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, उसके दर्शनों के लिए हम जाते हैं और प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा यहाँ पर यह मंदिर, इन 5 पहाड़ियों के बीच ये खूबसूरत सा कुंड, उच्च हिमालयी क्षेत्र, लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित। हालांकि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, कई बार लोगों के दिमाग से ये बात उतर जाती है, लेकिन जिनको जानकारी है वो अवश्य यहाँ पर दर्शन करते हैं। और उसके बाद हम लोग हेमकुंड साहिब दरबार में प्रवेश करते हुए, और जैसे ही सामने दर्शन होते हैं, वहाँ का दृश्य अभिभूत कर देने वाला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, दूर देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु जहाँ पर अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं, दर्शनों के पश्चात वहाँ पर लंगर में स्वादिष्ट पौष्टिक खिचड़ी, मटरी और चाय का आनंद
ऐसा लगता है कि जैसे एक एक घूंट के साथ, एक एक कौर के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे अमृत हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा हो। लोग आकर यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जूठे बर्तनों को साफ करते हैं। हालांकि यहाँ पर सुविधाएं पहले से मौजूद हैं, लेकिन लोग अपनी सेवाएं देते हैं, जैसा कि प्रचलन है गुरुद्वारों में। लगभग 1.5-2 घंटा उस पवित्र स्थल पर बिताने के पश्चात हम लोग हंसी खुशी वापस नहीं यार, मजाक कर रहा अपने गंतव्यों को लौटते हुए और अपने कैमरों में कैद करते हुए यहाँ की हसीन यादें। सो कर्नल, यहाँ का How's एक the एक juice? लम्हा। माय गॉड, यू आर जस्ट ये मुस्कुराहट महसूस ही नहीं होता कि हम लगभग बट यू नो आई लव 2 दिनों में 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। और ठीक ये स्थान घांगरिया से थोड़ा सा कुछ ऊपर, ये बाईं तरफ को जिधर इशारा ये कर रहे हैं फूलों की घाटी के लिए, जहाँ की अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ही खूबसूरत फूल खिले रहते हैं। समय कुछ ज़्यादा हो गया था तो हम फूलों की घाटी की ओर नहीं गए। वापस घांगरिया से हम गोविंद घाट की ओर रवानगी करते हुए पुनः उसी खूबसूरत स्थान भूंडार पुल पर हम पहुँचे। हमारी पूरी टीम इस अविस्मरणीय यात्रा के यादगार लम्हों को अपने दिलों में सजाए। दिल में उत्साह, थकान मानो कहीं दूर चली गई और इस तरह से हम वापस गोविंद घाट पहुँचे। तो ये हमारे 3 दिनों का सफ़र जिला मुख्यालय से लेकर के और वापस पुनः घर तक बहुत ही अविस्मरणीय, यादगार